हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आज बहुलक का एक छोटा सा चैप्टर है केमिस्ट्री का, जो आपको एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं। मैं उसी क्वेश्चन को लेकर के आया हूँ। बहुत छोटा चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुलक होते क्या हैं? बहुलक का मतलब क्या होता है? बहुलक यानी पॉलीमराइजेशन बोला जाता है। यानी बहुलक का मतलब होता है इंग्लिश में पॉलीमराइजेशन। ये पॉलीमराइजेशन क्या होता है? जब छोटे छोटे कणों को या अणुओं को मिला करके एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं बहुलक कहते हैं। तो इस चैप्टर में देखिए छोटा छोटा क्वेश्चन है, लेकिन बार बार पूछे जाते हैं। मैं उन पर जिक्र कर रहा हूँ। निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? यानी ऐसा बहुलक बताइए जो प्राकृतिक में पाया जाता है। तो जो प्राकृतिक में जो बहुलक पाया जाता है वो आपका देखिए, प्राकृतिक में प्रोटीन भी होता है, सेलुलोज भी होता है और रबर भी होता है। तो यानी इसका सही आंसर जवाब क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी। यानी ये आपको सभी मिलते हैं। प्रोटीन, सेलुलोज, रबर, ये सब क्या होते हैं? प्राकृतिक में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? प्राकृतिक में। अगले क्वेश्चन की ओर देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा है? नेचुरल रबर, यानी प्राकृतिक में जो रबर पाया जाता है वो आपको कहाँ से मिलता है? यानी प्राकृतिक रबर, यहाँ पे नेचुरल है। नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक। तो प्राकृतिक रबर जो है आपको आइसोप्रीन से मिलता है। कहाँ से मिलता है? आइसोप्रीन से मिलता है। ये देखिए एक छोटा चैप्टर है, लेकिन आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन मैं किया हूँ। प्राकृतिक रबर का बहुलक है। प्राकृतिक रबर कहाँ से मिलता है? जस्ट आपको नेचुरल रबर लिखा था, अभी क्या है? प्राकृतिक, हिंदी लिख दिया है उसका। तो यानी क्या हो जाएगा आपका? आइसोप्रीन हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? आइसोप्रीन। अगले क्वेश्चन की ओर, निम्न में किसके बहुलीकरण से नियोप्रीन रबर प्राप्त होता है? नियोप्रीन रबर जो होता है वो किसके बहुलीकरण से प्राप्त होता है? नियोप्रीन रबर। ये आपको मानव के द्वारा यानी मनुष्य के द्वारा बनाया गया आपका क्या है? बहुलक है। यानी मानव निर्मित बहुलक है आपका नियोप्रीन। तो नियोप्रीन जो बनता है वो आपका क्लोरोप्रीन से बनता है। याद कीजिए, नियोप्रीन, क्लोरोप्रीन। प्राकृतिक रबर कहाँ से बनता है? आइसोप्रीन से। देखिए कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन होता है, ये बार बार कंफ्यूज करते हैं बच्चे। प्राकृतिक रबर कहाँ से मिलता है? आपको आइसोप्रीन से। प्राकृतिक रबर कहाँ मिलता है? आइसोप्रीन से। और जब पूछेगा कि नियोप्रीन रबर कहाँ से मिलता है तो क्लोरोप्रीन से। कहाँ से? क्लोरोप्रीन से। अगले क्वेश्चन की ओर, निम्न में से पॉलिस्टर पॉलीमर है। पॉलीमर का मतलब होता है बहुलक। यानी कौन सा आपका जो पॉलीमर है यानी बहुलक का मतलब होता है कि बहुत बड़ा चैन है। बहुलक का मतलब होता है कि बहुत बड़ा चैन है। तो बहुत बड़ा चैन बना रहा हो, साथ में क्या है? पॉलिस्टर। यानी पॉलिस्टर का मतलब हो गया CO, और यहाँ पे ऐसे देखिए ये ईस्टर बंधन यानी पूछ रहा है किसमें आपका ईस्टर का बंधन होता है। देखिए इसको बोलते हैं ईस्टर बंधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ईस्टर। एक होता है ईथर, हम बोल रहे हैं ईस्टर। तो ईस्टर बंधन जो होता है वो आपका टेरिलीन में होता है। टेरिलीन में आपको याद कर लेना है। पॉलिस्टर पॉलीमर कहाँ मिलता है? तो टेरिलीन में मिलता है। कहाँ मिलता है? टेरिलीन में मिलता है। बेकेलाइट जो होता है, बेकेलाइट किस प्रकार का पॉलीमर है? तो पॉलीमर बनाने का तरीका भी होता है। तो पॉलीमर बनाने का जो तरीका होता है, तो बेकेलाइट जो होता है वो आपका फॉर्मल्डिहाइड प्लस फेनॉल का मिश्रण होता है। फॉर्मल्डिहाइड और फेनॉल को मिलाइएगा तो बेकेलाइट बनता है। फॉर्मल्डिहाइड का क्या फार्मूला होता है? HCHO, और फेनॉल का C6H5OH। ये फेनॉल का है। यानी ये दोनों मिलाने के बाद आपका क्या बन जाता है? बेकेलाइट बनता है। क्या बनता है आपका? बेकेलाइट बन जाता है। बेकेलाइट बनता है। लेकिन यहाँ पे बात उठता है कि जो बेकेलाइट है वो कौन सा बहुलक है? तो इसमें देखिए दो अलग अलग प्रकार से मिल रहा है, तो उसको बोलते हैं
और इसको संघनन बहुलक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? संघनन बहुलक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? संघनन बहुलक बोलेंगे। तो यानी आपको यहाँ पे पता चलना चाहिए कि संघनन बहुलक जो होता है वो आपका क्या हो जाता है? बेकेलाइट प्रदर्शित करता है, बेकेलाइट प्रदर्शित करता है। नियोप्रीन, नियोप्रीन अभी हम जस्ट आपको बताया कि नियोप्रीन किस प्रकार का बहुलक है। तो नियोप्रीन जो होता है वो मानव द्वारा निर्मित होता है, तो यानी ये संश्लेषित रबर है। नियोप्रीन, नियोप्रीन क्लोरोप्रीन, नियोप्रीन क्लोरोप्रीन। और प्राकृतिक रबर कहाँ कैसे बनता है? आइसोप्रीन से। कैसे बनता है? आइसोप्रीन से। तो यानी संश्लेषित का मतलब होता है जो मानव के द्वारा निर्मित है, यानी मनुष्य के द्वारा बनाया गया, वो प्राकृतिक में नहीं बना है, वो हम लोग के द्वारा बनाया गया है, उसको बोलते हैं संश्लेषित। यानी नियोप्रीन कैसा बहुलक है? संश्लेषित बहुलक है। कैसा है आपका? संश्लेषित बहुलक। नियोप्रीन आपका कैसा बहुलक है? संश्लेषित बहुलक है। नायलॉन 6 बहुलक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी ये आपको बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बहुत सारे बोर्ड में ये कई बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं, बिहार, झारखंड, यूपी बोर्ड में, कि नायलॉन 6 जो होता है वो किसका बहुलक है? तो क्रेप्टोलैक्टम का बहुलक है। किसका है आपका? क्रेप्टोलैक्टम का बहुलक है। किसका है? क्रेप्टोलैक्टम का। याद कर लीजिए, एक क्वेश्चन जो है आपको इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, यानी नायलॉन 6 किसका बहुलक है? क्रेप्टोलैक्टम का बहुलक है। प्राकृतिक में पाए जाने वाले पॉलीमर हैं, यानी प्राकृतिक में कौन कौन सा ये बहुलक पाया जाता है इसमें से। तो देखिए, स्टार्च जो है वो आपको किसी अनाज को खाते हैं तो मिठास लगता है, वो स्टार्च बोला जाता है। और नायलॉन तो ये क्या है? मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। नायलॉन रस्सी, जैसे मान लीजिए गाय भैंस को बांधने के लिए या फिर किसी तरह से कपड़ा पसारने के लिए जो हम लोग प्लास्टिक का रस्सी होता है, तो नायलॉन जो है वो तो आपका क्या है? मच्छरदानी, ये सब जो बनाया जाता है। स्टार्च और सेलुलोज, ये आपका सही आंसर है। स्टार्च और सेलुलोज जो होता है वो आपका क्या होता है? प्राकृतिक में पाया जाता बहुलक है। निम्न में से कौन सा बहुलक नाइट्रोजन उपस्थित होता है? यानी ए एग्जाम्पल दिया हुआ है कि किसमें नाइट्रोजन उपस्थित होता है बहुलक में। तो बहुलक में नाइट्रोजन किसमें उपस्थित होता है? तो आपको नायलॉन में होता है। किसमें होता है? नायलॉन में होता है। नायलॉन में ही आपका कौन सा बंधन होता है? एमाइड बंधन होता है। एमाइड का सूत्र होता है CONH2। एमाइड का, ये आपका एमाइड का हो गया क्रियात्मक समूह, यानी फंक्शनल ग्रुप, इसको एमाइड कहा जाता है। तो क्या एमाइड नायलॉन में आया? तो यानी नाइट्रोजन तो है इसमें, तो यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? नायलॉन। अगले क्वेश्चन की ओर, निम्न में से कौन होमोपॉलीमर है? होमोपॉलीमर का मतलब होता है कि मतलब एक ही प्रकार से अणु से मिलकर बने होते हैं, या एक ही प्रकार के एकलक से मिलकर बने होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? आपको होमोपॉलीमर। तो होमोपॉलीमर जो होता है, डेक्रॉन 2 चीज से मिलता है, बुन्ना एस 2 चीज से, बेकेलाइट क्या बताए थे? फेनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड, फेनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड, फेनॉल प्लस आपका क्या होता है? फॉर्मल्डिहाइड। तो अब यहाँ पे देखिए, फेनॉल का C6H5OH होता है और यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड का CHO, तो यानी ब्यूटाइल यहाँ पे आंसर सही होगा। क्या होगा? ब्यूटाइल। निम्न में से कौन सा थर्मोप्लास्टिक नहीं है? मतलब बोला है कि थर्मोप्लास्टिक नहीं है, तो थर्मोप्लास्टिक जो होता है नायलॉन नहीं होता है। थर्मोप्लास्टिक का मतलब टेम्परेचर देने के बाद यहाँ पे जो है उसको क्या हो जाएगा? और हार्ड होगा। तो क्या नायलॉन 6 ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो नायलॉन 6 इसका आंसर हो जाएगा। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बोर्ड में पूछा हुआ है कभी न कभी। निम्न में से कौन सा वृद्धि बहुलक है? वृद्धि बहुलक जो दिखाते हैं वो आपको सबसे ज़्यादा जो वृद्धि बहुलक दिखाता है पॉलीएस्टेरीन। कौन दिखाता है? पॉलीएस्टेरीन सबसे ज़्यादा।
निम्न में कौन सा पॉलीएमाइड है? यानी देखिए बात आ ही गया, एमाइड, एमाइड का मतलब क्या होता है? CONH2 होता है। तो पॉलीएमाइड यानी नायलॉन 6 में आपका एमाइड आता है। एक नायलॉन 6 था, नायलॉन 6 था, अभी नायलॉन 6 है, दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं। नायलॉन 6 क्यों नाम पड़ा? नायलॉन 6 क्यों नाम पड़ा? क्योंकि इसमें टोटल जो है 12 कार्बन है, इसीलिए 6 के अनुपात में बटा हुआ है, इसीलिए नायलॉन 6 यानी आंसर आपका हो जाएगा नायलॉन 6। अगले क्वेश्चन की ओर, निम्न में से कौन सा बहुलक संघनन बहुलक है? यानी संघनन बहुलक का उदाहरण है। यानी आपसे पूछा गया है कि संघनन बहुलक इसमें से कौन है, बताना है आपको। संघनन बहुलक यानी जो संघनित होकर बनाया जाता है। तो निम्न में से कौन सा बहुलक आपका संघनन बहुलक है? तो संघनन बहुलक का जो एग्जाम्पल होगा, टेफ्लॉन आता नहीं, प्राकृतिक रबर नहीं होगा, प्राकृतिक रबर जो है नहीं होगा। इसमें हम लोग बात करेंगे फॉर्मल्डिहाइड जो होता है, फॉर्मल्डिहाइड निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक संघनन बहुलक है? तो प्राकृतिक रबर तो नहीं होगा, ये संघनित करके थोड़ी बनाया जाता है, नहीं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा नायलॉन 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? नायलॉन 6। अगले क्वेश्चन की ओर, निम्न में से कौन सा बहुलक जंतुओं यानी जानवरों के आपको लीवर में मिलता है? लीवर में मिलता है, लीवर में आपको जो मिलता है ग्लाइकोजेन मिलता है। क्या मिलता है? ग्लाइकोजेन। क्या आंसर हो जाएगा? ग्लाइकोजेन। नायलॉन एक उदाहरण है। नायलॉन कैसा उदाहरण है? देखियो पॉलिएस्टर, तो पॉलिएस्टर का मतलब होता है कि ए वाला बंधन होना चाहिए। पॉलीसेकेराइड ये भी नहीं है, पॉलीएमाइड, पॉलीएमाइड सही है आंसर, यानी आपका एमाइड बंधन इसमें होता है। नायलॉन में क्या होता है? एमाइड। नायलॉन 6 रहे या नायलॉन 6 रहे, यानी नायलॉन 6 रहे या फिर नायलॉन 6 रहे, दोनों में कौन सा बंधन होता है? एमाइड होता है। दोनों में कौन सा बंधन होता है? एमाइड होता है। तो यानी इसका सही आंसर क्या होगा? पॉलीएमाइड। अगले क्वेश्चन की ओर, निम्न में से आपका जो इसमें पूछा गया है कि निम्न में से आपका फिनॉल, यहाँ पे फेनॉल लिखा हुआ है, फेनॉल, फेनॉल से बेकेलाइट के साथ अभिक्रिया करके द्वारा प्राप्त किया जाता है। बेकेलाइट है, तो बेकेलाइट जो होता है, बेकेलाइट वो आपको किससे बनता है? फेनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड, फेनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड, इसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड है, फेनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड। HCHO को क्या बोलते हैं? फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड बोला जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बोर्ड एग्जामिनेशन में अनगिनत बार पूछा गया है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यानी बेकेलाइट में फेनॉल के साथ क्या मिलाएंगे? ये बोला है कि बेकेलाइट बनाने के लिए फेनॉल के साथ क्या मिलाएं कि आपको बेकेलाइट बन जाए? तो आपका फॉर्मल्डिहाइड। क्या हो जाएगा? फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर, कॉपर, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट है CuSO4, कॉपर सल्फेट CuSO4 के घोल में Ki डाला जा रहा है, तो इसमें आपको Cu2I का उजला अवक्षेप बनता है, यानी PPT बोला जाता है, यानी व्हाइट PPT बनता है। कैसा बनता है? व्हाइट PPT। तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? व्हाइट PPT। अगर दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।